97.20%। वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम 97.20% रहा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा दी गई है। अब कल से नए सत्र की शुरुआत हो रही है और उसके लिए भी शिक्षा मंत्री की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। विज्ञान संकाय का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है। 96.23% जो है विज्ञान क्लास 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और बोर्ड के इतिहास में मुझे बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जल्दी मार्च के माह में ही दोनों परीक्षा परिणाम 10वीं के और 12वीं के जारी किए गए हैं और संभवतः देश में भी पूरे किसी भी बोर्ड ने अभी तक दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए हैं। इस लिहाज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक तरह से अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है दोनों परीक्षा परिणाम जारी करके। जैसा कि अभी आपने सुना, अभी 12वीं कक्षा के रिजल्ट में विज्ञान वर्ग में जो परीक्षा परिणाम है इस बार 97.52% रहा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से थोड़ा सा कम है, लेकिन जो वाणिज्य परीक्षा है उसका परिणाम इस बार केवल 93.64% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% कम है। इसी प्रकार कला वर्ग में जो परीक्षा परिणाम है इस बार 97.54 रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग उसके। माताजी को, पिताजी को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आपके पिताजी से बात कराइए। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बेटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और सर्वाधिक अंक प्राप्त किए राजस्थान में 99.8%। बहुत बहुत बधाई। मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक सर, नमस्कार। नव्या जी, नव्या बहन करिए ना यार। है आपके हेलो, नव्या मीना जी बोल रहे हैं? आप उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं? क्या नाम है? सिस्टर बोल रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। नव्या मीना बात कीजिए, आपसे बात करेंगे। ये उनकी बड़ी बहन है नव्या जी। बहन जी, हाँ, मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, नव्या से बात कराओ ना। अच्छा, आपकी छोटी बहन ने और आपका नाम रोशन किया है। इन्होंने आर्ट्स में 12वीं की परीक्षा में 99.60 अंक प्राप्त किए हैं। आपको बधाई और आपकी नव्या जो बहन है उसको बधाई। पिताजी माताजी को बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई है ना। ठीक सर, नमस्कार। हाँ ठीक हो गया सर। साइंस वाले से हो गया ये सोनू मैडम जी मैं लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा। सबसे टॉपर है तो देखिए, इस वक्त शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया है और क्या परसेंटाइल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कला यानी कि आर्ट्स का कुल परिणाम आया है 97.54%।
और तीनों ही स्ट्रीम्स में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। तीनों ही संकाय में लड़कियों ने बाजी मारी है। तो रिजल्ट आ चुका है और ये कहीं ना कहीं पीछे भी अगर हम देखें तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि चाहे 10वीं की बात करें या फिर 12वीं की, लगातार लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। और विज्ञान वर्ग में भी इस बार जो रिजल्ट है वो 98.34% रहा है। 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। शिक्षा मंत्री जो है तो 2 संकाय में लड़कियों ने बाजी मारी है और एक में बताया जा रहा है कि लड़कों ने बाजी मारी है। तो ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को खुद फोन करके शुभकामनाएं दी है। उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की है। तो आरबीएसई 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित हो चुका है। 12वीं बोर्ड का विज्ञान संकाय का नतीजा जारी कर दिया गया है। कॉमर्स का रिजल्ट 93.64% रहा है। कला वर्ग का कुल परिणाम 97.54% रहा। फिर एक बार लड़कियों ने यहां पर बाजी मारी है। बोर्ड की परीक्षा 2 बार दे सकते हैं, परंतु वही छात्र दे पाएगा जिसने एक बार बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया है। जिसने भाग नहीं लिया वो दोबारा नहीं दे पाएगा दूसरी परीक्षा। तो परिणाम अच्छा रहा सर, क्या कहना चाहेंगे सभी विद्यार्थी? मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और हमारे शिक्षक बंधु भगिनी और हमारे अधिकारियों को बधाई देता हूं कि हमारा प्रबंधन ठीक था। अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों ने भी यानी छात्रों ने भी बहुत मेहनत की। तो जल्दी परिणाम जारी करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। निरंतर ये हर साल जारी रह पाएगा? हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके परिणाम काफी कम आते हैं, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? आज परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। सर, ये सरकार का नवाचार है, आगे भी जारी रहेगा? अप्रैल में बिल्कुल जारी रहेगा, हमेशा के लिए जारी रहेगा। जिस प्रकार से सबसे पहले 1 जुलाई से सत्र प्रारंभ होता था, वैसे ही अब हमेशा 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होगा। सर, प्रवेश उत्सव की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी भी व्याख्याताओं की कमी देखी जा रही है, उसकी बढ़ोतरी के लिए? प्रवेश उत्सव प्रारंभ हुआ है, अभी कल से हमारा शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। ये कोई ऐसा नहीं, हमने प्रमोशन करके बहुत सारे पदों को भरा है। पहले की अपेक्षा काफ़ी पद भर गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पदों को भरने के लिए 2 साल तक आगे गणना करते हैं कि कितने रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी गणना करके हम भर्ती प्रारंभ करते हैं और भर्ती का कैलेंडर बना दिया है। 4 लाख कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री ने भर्ती करने को की घोषणा की है। तो मेरा मानना है सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में ही भर्ती होगी। सर, अभी भी स्कूलों में जर्जर भवन है, तो उनको कब से शुरू हो जाएगा? अभी भी नहीं है, बहुत पहले से। कांग्रेस ने इसकी चिंता नहीं की थी, ने देखा था। हमारे आने के बाद हमने देखना प्रारंभ किया, ढूंढना प्रारंभ किया कि कोई ऐसे विद्यालय तो नहीं है जो इस प्रकार के हैं। एक घटना हो गई थी, तो अभी हम कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से ऐसे जर्जर विद्यालयों को सबको ठीक करेंगे। कई स्कूलों को जर्जर हालात में थे, जिनको थोड़ा तो गया था, लेकिन परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे आज। काम उनके नहीं हुए। परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे आज। धन्यवाद, थैंक यू। चलो कार्यक्रम बहुत है। का रिजल्ट जब जारी हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की परसेंटाइल रही है और कितना परसेंट इस बार आया। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसे कम बताया जा रहा है। आपने सुना भी होगा, अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई है। अब 1 अप्रैल से क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, संवाददाता अशोक इस वक्त हमारे साथ अजमेर से लाइव है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। अशोक, देखिए 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है, किस तरीके का परिणाम रहा है और टॉपर्स के क्या नाम आपके पास आ चुके हैं? जी बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं के रिजल्ट को यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। मंत्री ने जो है उदयपुर से ये तमाम जो रिजल्ट है उसकी घोषणा की है, जिसमें कॉमर्स का रिजल्ट जो है यहाँ पर 93.64 रहा है।
बताया जा रहा है कि पिछले मुकाबले के जो पिछली बार जो था रिजल्ट उससे थोड़ा सा कम ये रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है कला वर्ग की बात करें तो 97.54 रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम जो है वो 97.20 रहा है। वहीं विज्ञान का परिणाम जो है वो 97.52 रहा है। चारों ही विषयों को लेकर जो है यहाँ पर जो है नतीजे जो है परिणाम जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद अब तमाम विद्यार्थियों को वो जो इंतजार था उनका जो इंतजार है वो खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले की तुलना में कुछ परिणाम जो है मामूली सा जो है वो कम रहा है, क्योंकि पिछली बार 99% जो है वो रहा था जो है, उसके बाद अब 97 हो गया। तो कई विषय जो है उसमें ये परिणाम जल्दी भी लाया गया है। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में ही दोनों जो रिजल्ट है, चाहे 10वीं की बात कर लें चाहे 12वीं की बात कर लें, ये जो परिणाम है वो जो है बोर्ड प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूर्ण करते हुए पहली बार जो ये मौका आया है। बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में पहला मौका है जब इतनी जल्दी रिजल्ट जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से यहाँ पर जारी किया है। मंत्री ने भी बताया आगामी जो रणनीति है, चूंकि 10वीं के जो एग्जाम होंगे वो अगली बार जो है 2 होंगे और 12वीं में जो अब पास किए हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ जो है वो स्तर पर जो है वो ले सकेंगे। तो ये परिणाम जो है कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं जो तैयारी करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है कॉलेज ढूंढने में, यूनिवर्सिटी ढूंढने में परेशान होते थे, उनके लिए ये जो है अच्छा रिजल्ट जो है वो बताया जा रहा है कि पहले ही जो है रिजल्ट जारी कर दिया। साथ ही इसमें जो है तमाम में ने बाजी मारी है, चूंकि हर बार यही मौका होता है कि बालिकाएं जो है बाजी मारती है, तो इसी परिणाम में भी तमाम जो बालिकाएं हैं, साइंस की बात कर लें चाहे कॉमर्स की बात कर लें चाहे कला वर्ग की बात कर लें, तो सभी विषयों में जो है, विज्ञान की बात कर लें, इन सभी विषयों में जो है बालिकाओं ने बाजी मारी है। जी बिल्कुल, अजमेर से ये रिजल्ट इस वक्त जो है हम आपको बता रहे हैं। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए 12वीं के रिजल्ट का इंतजार बहुत लोगों का था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सेशन को लेकर भी कुछ जानकारियां दी हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने नए सेशन को लेकर